आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे तुम्हें आत्माभिमानी बनना है। इस संसार में मनुष्यों को बहुत देह अभिमान है, मैं फलाना हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हें आत्म अभिमानी बनना है। मैं अपने मीठे मीठे बच्चों को देह अभिमान छुड़ाने आया हूँ, आत्म अभिमानी बनाने आया हूँ। फिर बाबा कहते बच्चे तुमने रावण देखा है। रावण की मत पर चलते चलते बाबा कहते आसुरी मत पे चल पड़े हो। रावण तुम्हारा सबसे पुराना दुश्मन है। तो बाबा ने कहा किसी ने इस रावण को देखा है? दिखाई नहीं देता, परंतु रावण की जंजीरों में फंसे पड़े हैं। फिर बाबा समझा रहे सुख शांति की देन देने एक बाप ही आते हैं। सारे संसार के इंसानों को उसकी चाहना है। सभी दुख में परेशान हुए पड़े हैं। तो बाबा कहते हैं अभी सुख शांति की चाहना पूरी करने के लिए मैं तुम बच्चों के पास आया हुआ हूँ। अब तुम रावण की जंजीरों से खुद को छुड़ाओ और बाप के बनो। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि दाता ही राजा है। दाता राजा को कभी भी बाबा कहते मांगना नहीं पड़ता है। तुम स्वयं पे राज्य करके दिखाओ, स्वयं की कर्मेंद्रियों पे राज्य करो। तो बाबा कहते चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, सभी आपको जी हुजूर करेंगे। आपके कर्मेंद्रिय आपको जी हुजूर करे तो सभी आपके सहयोगी स्वतः बन जाएंगे। आपको सहयोग मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओम शांति। मैं मास्टर दाता आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य पवित्र वाइब्रेशन फैल रहे हैं। मैं आत्मा दिव्य गुणों की खान हूँ। 10/5/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे बाप समान रहम दिल बनो। रहम दिल बच्चे सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करेंगे। प्रश्न है सारी दुनिया की मांग क्या है, जो बाप के सिवाय कोई पूरी कर नहीं सकता। उत्तर है सारी दुनिया की मांग है शांति और सुख मिले। सभी बच्चों की पुकार सुनकर बाप आते हैं। बाबा बेहद का है, इसलिए उसे बहुत फुरना है कि मेरे बच्चे कैसे दुखी से सुखी बने। बाबा कहते बच्चे पुरानी दुनिया भी मेरी है, मेरे ही सब बच्चे हैं। मैं आया हूँ सबको दुखों से छुड़ाने। मैं सारी दुनिया का मालिक हूँ, इससे मुझे ही पतित से पावन बनाना है। ओम शांति। बाप पावन बना रहे हैं बच्चों को, तो ज़रूर बाप से प्यार चाहिए ना। बल भाइयों भाइयों का आपस में प्यार तो ठीक है। एक बाप के सब बच्चे आपस में भाई भाई हैं, परंतु पावन बनाने वाला एक बाप ही है। इसलिए सब बच्चों का लव एक बाप में ही चला जाता है। बाप कहते बच्चे माँ में कम याद करो। यह तो ठीक है तुम भाई भाई हो तो जरूर शीरखंड ही होंगे। एक बाप के बच्चे हो, आत्मा में ही इतना प्यार है। जबकि देवताई पद प्राप्त करते हो तो आपस में बहुत ही प्यार होना चाहिए। हम भाई भाई बनते हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। बाप आकर के सिखलाते हैं। जो समझने वाले होते वह समझते यह स्कूल व बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाप सबको दृष्टि देते हैं व याद करते हैं। बेहद के बाप को सारी दुनिया के मनुष्य मात्र सभी आत्माएं याद करती हैं। बाप की ही सारी दुनिया है, नई व पुरानी। नई दुनिया बाप की है तो पुरानी नहीं है क्या? बाप ही सभी को पावन बनाते हैं। पुरानी दुनिया भी मेरी है। सारी दुनिया का मालिक मैं ही हूँ।
भल मैं नई दुनिया में राज्य नहीं करता हूँ, परंतु है तो यह दुनिया मेरी ना। मेरे बच्चे मेरे इस बड़े घर में भी बहुत सुखी रहते और फिर दुख भी पाते हैं। यह खेल है, यह सारी बेहद की दुनिया हमारा घर है, यह बड़ा मांडवा है। बाप जानते हैं सारे घर में हमारे बच्चे हैं, सारी दुनिया को देखते हैं, सब चैतन्य हैं। सभी बच्चे इस समय दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं बाबा हमको छीछिए, दुखी दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। शांति देवा बाप को ही पुकारते हैं, देवताओं को तो कह न सके। सबका वह एक बाप है, उनको सारे सृष्टि का फुरना रहता है। बेहद का घर है, बाप जानते हैं। इस बेहद के घर में इस समय सब दुखी हैं, इसलिए कहते शांति देवा सुख देवा। दो चीज़ें मांगते हैं ना, अभी तो जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाप आकर हमको सुख भी देते, शांति भी देते, और कोई सुख शांति तो देने वाला है नहीं। बाप को ही तरस पड़ेगा, वह है बेहद का बाप। तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बहुत सुखी थे जबकि हम पवित्र थे, अब अपवित्र बनने से दुखी हो जाते, काम चिता पर बैठ काले पतित बन जाते। मूल बात है कि बाप को भूल जाते हैं। जिस बाप ने इतना ऊंच पद दिया, गाते भी है ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, सुख घनेरे थे सो फिर तुम अभी ले रहे हो, क्योंकि अब दुख घनेरे हैं। यह है तमो प्रधान दुनिया, विषय सागर में गोते खाते रहते, समझते कुछ नहीं है। तुमको अब समझ आई है, तुम समझते हो, यह है रो रो नरक। बाप बच्चों से पूछते, अभी तुम स्वर्गवासी हो या तुम नरकवासी हो? जब कोई मरता है तो झट कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ, अर्थात सब दुखों से दूर हुआ। फिर नरक की चीज़ें उनको क्यों खिलाते हो, यह भी समझते नहीं हैं। बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते, तुम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते मीठे बच्चे, मैं तुमको यह नॉलेज सुनाता हूँ, मेरे में ही यह नॉलेज है, ज्ञान सागर में हूँ। कहते हैं यह शास्त्रों की अथॉरिटी है, लेकिन वह भी आत्माएं हैं ना, यह भी समझते नहीं। बाप का ही पता नहीं है। बाप जो विश्व का मालिक बनाते, उनके लिए कहते ठीक कर भीतर सब में हैं। व्यास भगवान ने देखो क्या क्या बातें लिख दी हैं। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं, बिल्कुल आर्फन बन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप रचता रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। बाप अपना रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते, और तो कोई बता न सके। तुम कोई से भी पूछो जिसको ईश्वर भगवान रचता कहते हो, उनको तुम जानते हो क्या? ठिक्कर भीतर में ईश्वर कहना ही जानना है। पहले अपने को तो समझो, मनुष्य तमो प्रधान है तो जानवर आदि सब तमो प्रधान हैं। मनुष्य सतो प्रधान हैं तो सब सुखी बन जाते हैं। जैसा मनुष्य वैसा उनका फर्नीचर भी होता। साहूकार लोगों का फर्नीचर भी अच्छा होता। तुम तो बिल्कुल सुखी विश्व के मालिक बनते हो, तो तुम्हारे पास हर चीज़ सुखदायी है, वहाँ दुखदायी कोई चीज़ होती नहीं है।
यह नर्क है ही गंदी दुनिया। बाप आकर समझाते भगवान तो एक ही है, स्वर्ग की स्थापना करते, देवताओं की महिमा भी गाते, सर्वगुण संपन्न। मंदिरों में जाकर देवताओं की उपमा अपनी निंदा करते, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी हैं। शिष्टाचारी स्वर्गवासी तो यह लक्ष्मी नारायण हैं, जिसकी सब पूजा करते हैं। सन्यासी भी करते, सतयुग में ऐसे नहीं होता। तुम्हारा सन्यास है बेहद का। बाप कहते तुम अपने धर्मों को भूल कितने धर्मों में घुस पड़े हो। अपने भारत का नाम ही हिंदुस्तान रख दिया और हिंदू धर्म कह दिया। वास्तव में हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन नहीं किया। मुख्य धर्म है ही 4 देवता, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। तुम जानते हो यह सारी दुनिया आइलैंड है, इसमें रावण का राज्य है। रावण देखा है, जिसको घड़ी घड़ी जलाते, यह सबसे पुराना दुश्मन है। यह भी समझते नहीं हम क्यों जलाते हैं। तुम हो ब्रह्मा के बच्चे। तुमसे कोई पूछे किसके बच्चे, अरे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, तो ब्रह्मा के बच्चे ना। तो ब्रह्मा किसका बच्चा, शिव बाबा का, तो हम उनके पौत्रे ठहरे। सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं, फिर शरीर में पहले ब्राह्मण बनते हैं। उस संगम पर मेला लगना चाहिए। वास्तव में मेला वहाँ लगना चाहिए जहाँ ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी जाकर सागर में मिलती है। यहाँ ब्रह्मा बैठा है, बड़ी मम्मा भी है, तो बाप भी है, परंतु है मेल, इसलिए मम्मा को मुकर्रर किया जाता। इन माताओं को तुम संभालो। बाप कहते मैं तुमको सदगति दाता, सदगति देता हूँ। जानते हो यह देवताएं हैं डबल अहिंसक, क्योंकि वहाँ रावण होता ही नहीं। भक्ति से होती है रात और ज्ञान से होता है दिन। ज्ञान सागर एक ही बाप है, उनके लिए फिर कह देते सर्वव्यापी। बाप ही आकर यह समझाते हैं और बच्चों को ही समझाते। शिव भगवान वाच है ना, शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर कोई में आते। कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता, मैं कोई छोटे बच्चे का आधार नहीं लेता हूँ। श्री कृष्ण तो बच्चा है ना, मैं तो उनके बहुत जन्मों के अंत में सो भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था के बाद ही मनुष्य भगवान को सिमरन करते, परंतु भगवान को यथार्थ तो कोई भी जानते नहीं है। तब बाप कहते यदा यदा ही धर्मस्य, मैं भारत में ही आता हूँ। मनुष्यों को देह का अहंकार देखो कितना है, मैं फलाना हूँ, यह हूँ। अब बाप आकर तुमको आत्माभिमानी बनाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ ज्ञान के सब राज बताते हैं। यह है पुरानी दुनिया, कल्प की आयु लाखों हजार वर्ष है। मनुष्य बिल्कुल अज्ञान की कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। अभी तुम्हारी यह बातें कोई नया सुनेगा तो समझ नहीं सकेगा, इसलिए बाप कहते मैं अपने बच्चों से ही बात करता हूँ। भक्ति भी तुम ही शुरू करते, अपने को ही चमाट मारी है। कोई कोई मनुष्य नरम दिल होते हैं तो खेल देखकर भी रो पड़ते हैं। बाप तो कहते जिन रोया तिन खोया। सतयुग में रोने की बात ही नहीं है,
यहाँ भी बाप कहते रोना नहीं है, रोते हैं द्वापर कलयुग में। सतयुगी कभी रोते नहीं हैं, पिछाड़ी में तो किसको रोने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। अचानक मरते रहेंगे, हाय राम भी कह नहीं सकेंगे। विनाश ऐसा होगा जो जरा भी दुख नहीं होगा, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगी नहीं, इसलिए चीज़ें ही ऐसी बनाते हैं। तो बाप समझाते तुम बंदरों की मैं सेना लेता हूँ रावण पर जीत पाने के लिए। अब बाप तुमको युक्ति बताते रावण पर जीत कैसे पानी है। सब सीताओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। यह सब समझने की बातें हैं। भगवान वाच बच्चों को ही बाप कहते हियर नो इविल। जिन बातों से तुमको कोई फ़ायदा नहीं, उनसे तुम अपने कान बंद कर लो। अब तुमको श्रीमत मिलती तुम ही श्रेष्ठ बनेंगे। यहाँ तो श्री श्री का टाइटल सबको दे दिया है। अच्छा, फिर भी बाप कहते अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। कितना वंडरफुल हार जीत का बेहद का खेल है जो बाप ही समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप समान रहम दिल बनना है। सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। पावन बनने के लिए एक बाप से बहुत बहुत लव रखना है। दूसरी पॉइंट, बाप कहते जिन रोया तिन खोया, इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो तुमको रोना नहीं है। वरदान है स्व के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। राजा अर्थात दाता, दाता को कहना व मांगना नहीं पड़ता। स्वयं हर एक राजाओं को अपने स्नेह की सौगात ऑफर करते हैं। आप भी स्व पर राज्य करने वाले राजा बनो तो हर एक आपके आगे सहयोग की सौगात ऑफर करेंगे। जिनका स्व पर राज्य है उनके आगे लौकिक अलौकिक साथी जी हाजिर जी हुजूर हाँ जी कहते हुए स्नेही सहयोगी बनते हैं। परिवार में कभी ऑर्डर नहीं चलाना, अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखना, तो आपके सर्व साथी आपके स्नेही सहयोगी बन जाएंगे। स्लोगन, सर्व प्राप्ति के साधन होते भी वृत्ति उपराम रहे, तब कहेंगे वैराग्य वृत्ति। ओम शांति।